हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार जून की 4 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जाए, रूप बदल कर आ जाए, रूप बदल कर आ जाए। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए, इस धरती पर आ जाए। रूप बदल कर आ जाए, 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 आ जाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। कहा जाता है बेहद रूहानी बाप, और बेहद रूहानी बाप तो सभी आत्माओं के हैं। आत्माएं सभी रूप जरूर बदलती है, निराकार से साकार में आती है। पांच बजाने, ठीक है ना बच्चे, कर्म क्षेत्र पर। तो बच्चे कहते हैं आप भी हमारे माफिक है, रूप बदल जाओ, साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। तो किसको पुकारते हैं? परमपिता को। अभी आप भी रूप बदलो, तो कोई बैल का रूप नहीं बदलेगा, नहीं जानवरों का रूप तो नहीं बदलेगा, नहीं मनुष्य को ही तो सुना नहीं है, तो मनुष्य का रूप बदलेंगे। जैसे बच्चे बदलते हैं, बच्चे भी जानते हैं तो हम निराकार हैं और फिर साकार बनते हैं, ठीक है ना बच्चे? है भी बराबर है। वो निराकारी दुनिया, ये साकारी दुनिया, तो जो रूप भी ऐसे ही बदलेंगे, मनुष्य बनेंगे, मनुष्य के तन में आएंगे। तो खुद भी कहते हैं कि जैसे तुम आत्माएं गर्भ में आते हो और साकार तन छोटा पहले धारण करते हो, मैं ऐसे नहीं, मैं कोई के गर्भ में मैं नहीं जाता हूँ, मैं फिर आता हूँ आकर के एक साधारण तन में। फिर वो बताते हैं कि उनकी जीवन कहानी बताएंगे ना बच्चे, जिसके शरीर में आएंगे उसकी जीवन कहानी बताएंगे और कहेंगे तुम अपने जीवन कहानी, किसकी एक जीवन के नहीं 84 जन्म की कहानी को नहीं जानते हो। तो मैं इसमें बैठ कर करके जो नहीं जानते हैं और नहीं बैठ कर करके अभी समझा रहे हैं। नहीं तो परमपिता परमात्मा वो भी तो निराकार रूप है, वो आए करके सुनावे कैसे? जरूर शरीर धारण करना ही पड़े, और शरीर भी बुजुर्ग का धारण करना पड़े। बुजुर्गी ही अच्छी तरह से सुनाए, बुजुर्ग के शरीर से ही अच्छी तरह से समझा सकेंगे, कोई बच्चे के शरीर से तो नहीं समझाएंगे ना। नहीं तो इसी से दो होते हैं कि कृष्ण तो है सत्युग का शहरादाओं में, तो वो तो पावन है, इनको आना है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। तो जो कृष्ण गोरा था सो सांवला हो गया, काला हो गया जिसको कहा जाते हैं। काला कैसे हुआ मनुष्य तो जानते नहीं है, वो तो कह देते सर्प ने जैसा,
अभी सन्यासी बरोबर कहते हैं माताओं के सर्पणियां है, समझे नहीं? तो दशा होगा तो जरूर एक विकार में गया होगा, वाम मार्ग में गया होगा, तो सांवरा बन गया होगा, ऐसे कहेंगे। अभी मैं तो कोई सांवरा या गोरा नहीं बनने वाला हूँ। सांवरा और गोरा इनको कहते थे, श्याम सुंदर इनको कहा जाते हैं। अभी ये तो समझने की अच्छी बात है ना, मेरा तो शरीर ही नहीं है जो सांवरा और गोरा बने, और न मैं पतित बनता हूँ न फिर पावन बनता हूँ, मैं एवं पावन हूँ। अभी वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं ना बच्चों को, और फिर समझाते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, तब जब के कलयुग का अंत सत्य की आज होती है। क्योंकि मुझे आकर करके फिर सुख धाम स्थापन करना है, या धन स्वर्ग स्थापन करना है। स्वर्ग का दूसरा नाम है सुख धाम, क्यों? कि कलयुग है दुख धाम। अभी मनुष्य का तो ये कार्य है नहीं, क्योंकि मनुष्य मात्र है इस समय में सभी पतित है, और अपन को कहते हैं पतित और भ्रष्टाचारी, तो सब अपन को कहते ही है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार है, तो बरोबर गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी हो गई नहीं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सत्य के श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी के गवर्नमेंट में कोई भ्रष्टाचार या पतित है, कहेंगे कभी? कोई कभी नहीं कोई कहेंगे। इस समय सभी कहते हैं। अगर उनको समझाया जाए तो यहाँ तो बरोबर है पतित, अभी सब। अच्छा बताओ, अभी भारत जब स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज था, और एक ही राज था, एक ही धर्म था, तब क्या था? पावन भी थे, संपूर्ण पावन कहे जाते हैं, और श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ, जिनकी फिर पूजा होती है। पूजा कौन करते हैं? दृष्टि श्रेष्ठ की पूजा करते हैं। देखो सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको मथा टेकते हैं, फॉलो तो करते नहीं है ना। सन्यासियों को कोई भी गृहस्थी तत्व फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने गृहस्थ में रहते हैं, सिर्फ कह देते हैं कि मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अभी ये भी तो झूठ हुई ना बच्चे। फॉलोअर माना ही जब तुम फॉलो करो उनके चलन को, वो तो सन्यासी बन जाते हैं। हाँ, जब तुम भी फिर सन्यासी बन जाओ तब तो देखो सन्यासियों का जो सन्यासी है फिर वो कहेंगे हाँ ये फॉलोअर्स है सन्यास के, यानी वो विकारी है, सन्यास किया है विकारों का। अभी गृहस्थी तत्व वो जो फॉलोअर्स बनते हैं वो तो पवित्र तो बनते ही नहीं है। फिर न उनको वो कहते हैं न ये समझते हैं कि हम तो फॉलो करते ही नहीं है। गुरु भी समझते हैं ये तो सन्यास करते ही नहीं है, तो हमारे फॉलोअर हुए कैसे? तो क्या है हमारे? तभी फॉलो तो नहीं हुए ना बच्चे। तो यहाँ तो वो बात नहीं है, यहाँ तो फॉलो करना है पूरा। माता पिता को उगाए जाते हैं तो फॉलो मदर एंड फादर। देखो मदर एंड फादर, ये जानते हो बच्चे कि बाप को याद करते हैं, बाप का फरमान मानते हैं कि अभी आवर संग बुद्धि का योग तोड़ सभी देहधारियों का, ठीक हुआ नहीं? मुझे अपने बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ो तो फिर बाप के पास पहुंच भी जाएंगे, अर्थात मुक्ति धाम में पहुंच भी जाएंगे। फिर बाप तुम जो पहले ही से ऑलराउंडर हो, सत्युग में आने वाले सुख सत्युग में चले जाएंगे। तो देखो ये ऑलराउंडर 84 जन्म है, तो कोई तो लेते होंगे नहीं? हाँ, शुरू से एंड, फिर एंड से शुरू। तो अभी तुम बच्चे समझ लो ना कि हम ऑल राउंड, हमारा शुरू से पाठ अंत तक चलते हैं। अच्छा, दूसरे धर्म वालों का तो शुरू से अंत तक तो पाठ चलता ही नहीं है। सिर्फ आज सनातन देवी देवता धर्म का सो भी शुरू से कहे तो बरोबर सूर्यवंशी ही कहेंगे शुरू से। तो तुम जानते गए नहीं, अभी हम ऑल राउंड चक्कर लगाते हैं 84 जन्म का। अब ये समझते हो बरोबर, जो पीछे आते हैं धर्म वाले वो तो इतना ऑलराउंडर है नहीं ना। तो ये भी तो समझे की बात है नहीं, ये तो सवाल बाप के और तो कोई नहीं समझाए नहीं, ऑलराउंडर है ही नहीं। या कोई भी दूसरे धर्म वाले जो इस्लामी कहो बोधी कहो 84 जन्म लेते होंगे, ये शुरू में आते हैं नहीं? आते हैं, वो पीछे आते हैं, गाया भी जाते हैं बरोबर
कि पहले पहले आदि सनातन डीटीइज्म आधा कल्प सो भी। देखो एक धर्म को आधा कल्प मिला हुआ है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और ये जो ब्राह्मण धर्म है ये छोटा है, थोड़ा टाइम चलते हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस युग है। कॉन्फ्रेंस युग हमें थोड़ा छोटा होता है बहुत, उस छोटे कॉन्फ्रेंस अभी इसको ही संगम भी कहा जाते हैं और कुंभ भी कहा जाते हैं। अभी ये हुआ सच्चा सच्चा कुंभ, जिसका सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि संगम है और दूसरा कोई नहीं जानते हैं। अब ये तो निश्चय की बात हुई ना। अच्छा ये कौन बताते हैं? ये तो बाप बताएंगे और तो कोई नहीं बताएंगे। मनुष्य को तो नहीं बताते हैं। ये तो बाप है कि वो नॉलेजफुल बाप है, इनहेरिटेंस बाप से मिलते हैं, याद बाप को कहते हैं। ये बाबा अभी दुख है ऐसे दुनिया में, आओ आए पतित को पावन बनाओ। तो दुख है ना बच्चे, ये दुख धाम है ना, दुखी है सब, लोग भटकते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए कहाँ धक्का खाते हैं, कहाँ तीर्थ करते हैं, कहाँ जप तप तीर्थ, अनेक गुरु कितने तीर्थ घूमते हैं, कोई भी फायदा तो कुछ होता ही नहीं है। अभी तो तुम जानते हो कभी ये भटकना ये छूटने का है। सत्य में तो कोई तीर्थ यात्रा नहीं होते, नहीं, वो भक्ति कांड, वो ज्ञान कांड, वो भक्ति मार्ग आधा करण, वो ज्ञान मार्ग। तो इस समय में तुम बच्चों को इसे पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, है नहीं? क्योंकि गाए जाते ज्ञान ठीक दिन, भक्ति फिर रात। फिर बाप क्या कहते हैं कि ये जो है दुनिया पतित, उनसे वैराग दिलाते हैं कि बच्चे इन सारी दुनिया से। तो ये हुआ बेहद का वैराग। और वो सन्यासियों का है फिर हद का वैराग, हद है होम, यानी अपने घर से छूट करके फिर भी इसी दुनिया में जंगलों में रहते हैं। तुम्हारा तो ऐसा संन्यास नहीं, तुम्हारा तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग की टूट जाने वाली है। समझा ना बच्चे? ये सारी दुनिया विनाश को, ये कब्रस्तान होने वाली है। तो अभी इस समय में कब्रस्तान है, उसके ऊपर परस्तान बनेगा। परस्तान था फिर वो कब्रस्तान बना, फिर ये खेल हुआ नहीं, कब्रस्तान फिर परस्तान। तो परस्तान कौन स्थापन करते हैं? बाप करते हैं, जिसका याद करते रहते हैं। रावण को तो कोई याद नहीं करते हैं, नहीं, बाप को याद। जब रावण राज होते हैं तो राम को याद करते हैं। जब है ही राम राज तो रावण को याद थोड़ी करेंगे, नहीं, पीछे ऑटोमेटिकली ही रावण राज आ जाते हैं, ड्रामानुसार बनी बनाई। तो ये सब समझने की बुद्धि से बात है। इसमें पहले पहले ये समझना है, जब ये समझ जाएंगे तो सब संशय मिट जाएंगे। जब तक बाप को न पहचाना है नहीं, तब तक संशय बुद्धि ही रहेंगी। तो कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, यानी निश्चय होने से कि हाँ बरोबर हम सबका बाप वो है और वही हमको बेहद का वर्षा दे सकते हैं, निश्चय से विजयमालान्वित होते हैं। अभी एक एक अक्षर से एक सेकंड में निश्चय कर देना चाहिए। बाप के बाबा तो निश्चय हुआ नहीं। ऐसे तो बाबा सबको कहते रहते, बहुत मनुष्यों को बाबा बाबा कहते, साईं बाबा, फलाना बाबा, तीरा बाबा, मतलब नहीं, वो कोई सबके बाप। और बाप तो निराकार को कहेंगे, नहीं साकार को तो नहीं कहेंगे। नहीं, बाप निराकार को कहते, अभी निराकार का क्वेश्चन है। साकार के तो बाप कहते, गांधी जी को बापू जी सब कहते थे, बाप का बापू जी। अच्छा, भारत का बापू जी, चलो, पर यहाँ तो वर्ल्ड का बापू जी चाहिए ना। अभी वर्ल्ड का बापू जी तो है ही गॉड फादर, वर्ल्ड गॉड फादर। क्या हुआ उसका? दुनिया का बापू जी, बाप। तो वर्ल्ड का गॉड फादर है, तो बहुत बड़ा हुआ नहीं। तो लोग उस वर्ल्ड के गॉड फादर से वर्ल्ड की बादशाही मिलती है, क्योंकि स्थापना ही करते हैं। कहते हैं ना, बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या की? धन की, स्वराज्य की। कौन सा स्वराज्य? विश्व का स्वराज्य। अब तुम जानते हो बरोबर, विश्व के मालिक ये। अभी तुम जान गए ना, हम थे, हम सब देवी देवता थे, पीछे चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी बनते, शूद्रवंशी बने, फिर ब्राह्मण। अरे फिर तो ऑलराउंड तुम बच्चों को मिलते हैं नहीं। अब दूसरा तो कोई भी इन बातों को नहीं समझते हैं। फिर बाप कह भी देते हैं, इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। रुका जाते रुद्र ज्ञान यज्ञ। और ये भी फिर बता देते हैं, ऐसे तो कोई यज्ञ रचते, ऐसा नहीं कहेंगे कि विनाश होगा,
वो तो बड़े शांति होगी, उसके लिए हम यज्ञ रचते हैं। ये फिर कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, होनी है, हुई थी अब होनी है। तो बरोबर ये तो जरूर कहेंगे ना, सन्यासी भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान ये विनाश लाएंगे, समझे नहीं। वो कहते हैं हम शांति की पुरुषार्थ करते हैं, ये कहते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से अभी देखो है नहीं, कहेंगे नहीं, ब्रह्मा कुमारियां कहती है ये जो यज्ञ है रुद्र ज्ञान यज्ञ रचक, इनसे ये विनाश ज्वाला निकलेंगी और सभी भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और ये स्थापना हो जाएंगी। फिर देवी देवताओं के हम सो देवी देवता बनेंगे। अब ये तो ये कहती है नहीं, तो कहते तो सच है नहीं कि इन्हों के कारण ये दुनिया विनाश होगी। क्यों को समझते है कि ये झूठ कहती है सब, और तुम फिर कहते हो नहीं वो झूठ कहते हैं। तो बरोबर असली संप्रदाय तो झूठी झूठ और ईश्वरी संप्रदाय तो सच्ची सच, क्योंकि तुमको समझाने वाला तो बाप है जिसको ट्रुथ ही कहा जाते हैं, वो सच बोलते हैं। सच्ची कथा, सत्य कथा नर से नारायण की बताते हैं। अभी वहां तो कोई नर से नारायण तो कोई नहीं बनेगा नहीं। इतनी कथाएं सुनते आए सत्यनारायण की जन्म जन्म, कहते हैं प्राचीन ये कथा है, परंपरा से चली आई हुई है। तो सत्यनारायण की कथा तो ये परंपरा से तो नहीं चलती है। यहाँ बने नरसिंह नारायण और फिर उनको 84 जन्म लेकर करके तमो प्रधान बनना ही है, यानी असुर बनना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो अभी बच्चे तो समझ गए ना बरोबर कि हम बरोबर 84 जन्म बाप आया हुआ है, समझाते हैं तुमने 84 जन्म पूरा किया है अब, और फिर से नई दुनिया में तुम्हारा राज होगा। इसके लिए राज योग का ज्ञान, समझे? राज योग जैसे बैरिस्टर योग, योग किसके साथ उन्होंने लिख दिया कृष्ण के साथ कि कृष्ण भगवान वहां चली रॉन्ग हो गया। बैरिस्टर योग तो बैरिस्टर से ही योग लगेंगे, जो जिसमें बैरिस्टर का होगा नॉलेज। तो सहज राज योग की नॉलेज तो परंपरा परमात्मा में है, जिसको कहा जाता है प्राचीन राज योग भारत का। तो बरोबर प्राचीन आगे बरोबर कला युग था, उनको सतयुग बनाया था और विनाश भी हुआ था बरोबर। अब फिर से विनाश की तो बातें देखते हो बरोबर है, मुसलों की ही बात है। मुसल फिर तो कभी नहीं निकलते हैं, नहीं। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं है, पीछे शुरू होती है। वो पहले तो मुक्कों से होगी, फिर बाणों से होगी, फिर तलवारों से होगी, फिर बंदूकों से होगी, फिर तोपों से होगी, अभी तो मुसलों से लास्ट लड़ाई का भी तो ऐसे होते हैं ना बच्चे। आगे तो आपस में लड़ते भी थे नहीं? और फिर तलवारों से भी लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चली, पीछे तोपबाजी चली, अभी तो बॉम्ब्सबाजी। ये अंत हो गया, बस फिर लड़ाई कोई लगेगी नहीं। तो सारी दुनिया का विनाश है, नहीं तो हो कैसे। फिर उनके साथ बाप कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात, फैमिन, ये इसको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। तो अभी समझो अर्थक्वेक होती है, भले इंश्योरेंस तो बहुत का होता है नहीं, पर इसको कहा जाता है गॉड फादरली, ऐसे कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं नहीं? अच्छा, वो तो भले हद की हो गए, थोड़ा थोड़ा नुकसान बढ़ दे। अभी जो नेचुरल कैलेमिटी होगी कितने का इंश्योरेंस होगा? अभी देंगे कौन? देंगे कोई? बहुत इंश्योरेंस करते ही हैं बहुत। तो अभी जब विनाश होगा ये इतना नुकसान, इतना सब ये कौन होगा? वो सभी मर ही जाएंगे, किसको इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अभी इंश्योरेंस करना है बाप के पास, जिससे मिल सकते हैं। ठीक है ना बच्चे? अभी इंश्योरेंस करते हैं, तुम इंश्योर करते हो, ये जानते हो ना, 5 पैसा। तो बाप ने समझा इंश्योरेंस तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, पर वो है अल्पकाल के रिटर्न, यह है डायरेक्ट इंश्योर करना ही है। और फिर अगर कोई सब इंश्योर कर देगा तो उनको तो बचे मिल जाती है। बाबा खुद कहते हैं मैंने सब जो भी मेरे पास था मैंने सब और कोई को भी नहीं दिया, मैं अपन को इंश्योर कर दिया फुल बाबा के पास। तो देखो फुल इंश्योर किया तो फुल बात चाहिए।
समझा नहीं? तो इसमें जैसे भी फिर इंश्योर करके मुझे नहीं होते हैं, इंश्योरेंस कर करके फिर भाग तो नहीं जाना है, नहीं उन्हें उनका ही रहना होते हैं। तो इंश्योरेंस, ये भी इंश्योरेंस, भक्ति वाले भी इंश्योरेंस सब कोई करते हैं, वो भी इंश्योर करते हैं। फिर ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर दूसरे जन्म में जन्म जो बहुत बहुत दान करते तो राजा ही जन्म, समझा ना बच्चे? जो जैसे जैसे जो कर्म करते हैं उनका अभी है इंश्योरेंस मैग्नेट, बस इनकी इंश्योरेंस कोडी दो, 2 मुट्ठी चावल दो और भविष्य में एक ही जन्म के लिए महल ले। ये देखो इसको कहा जाता है इंश्योरेंस मैग्नेट। फिर समझाते भी है यूं तो तुम्हारा सब कुछ खत्म ही होना है, फिर तुमको कौन इंश्योरेंस भर के देगा? होगा ही कोई नहीं, तो इंश्योरेंस कार्ड से मिलेगा तुमको, मिलेगा बच्ची कोई? क्योंकि दुनिया ही खत्म हो जाती है। नई दुनिया उसको कहा जाते हैं अमर लोग और ये अमृत्यु लोग। तो इसमें सभी खत्म हो जाने वाले हैं ना बच्ची। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर हरी वंजन, ऐसे वो गाते हैं। लूट भी देखो कितनी होती है। जब कोई भी आफत आते है तो चोर और लूट बहुत मचाते हैं। कहाँ भी आफत होंगी नहीं कुछ तो चोर लोगों को बहुत लगते हैं और डाका बहुत लगाते हैं। आग भी लगेंगे नहीं तो जिसको होगा वो और चोरी करने लग पड़ेंगे। उनकी चोरों की बुद्धि में ही चोरी, उनका धन ढाई ये चोर जो होगा नहीं बच्ची, उनके बुद्धि में इन्वेंशन चलती रहेगी कि कैसे मैं कहाँ डाकू लगाने, कैसे मैं कहाँ किसको लूटे। तो बहुत युक्तियां रचते हैं, ऐसी युक्तियां रचती है देखो बड़े बड़े। हाँ तुम सुना था आगा खान, उनकी स्त्री गई थी बिलायत में, वहां जाके चोरों ने पकड़ा नहीं। तो छोटे किसको चोरी है बच्चे? आजकल तो देखो कैसे चोरी होती है, डाका कैसे लगाते हैं। बड़े बड़े लंदन जैसे शहर में ये गया वो मोटर में, ये गया वो सामान निकाला, ज्वेलरी निकाला, ढाला भागा, ये भागे। तो डाका लगाते रहते हैं। अभी तो पिछाड़ी है, किनकी दबी रहेंगी, किनकी राजा खाए चोर, किनकी आग लगेंगी, किनकी दबी जाएंगी। तो ये समय है ना बराबर, यही समय गाया जाते हैं। अब क्या करना चाहिए? नहीं, अरे बाप को याद करो और उनको मदद करो, समझे नहीं? अभी मदद तो कोई गांधी के माफक मदद नहीं, ना ना, गांधी को मदद नहीं करते थे। अरे रेल में बैठे रहते थे, रेल में बैठे थे ऐसे खाली करते थे बाहर में, हाँ ऐसे नहीं करते थे रेल से। बहुत देखो गोल होता था, कितना डाल देते थे उनमें। इनके ये राज लेने में, वहां इसे स्थापना करने में कांग्रेस राज यानी कौन राज, क्योंकि राजा ये राज चला गया। फिर प्रजा का प्रजा पर यानी ये पंचायती राज स्थापन करने में कितने मरे, कितने खर्चा हुआ, करोड़ों खर्चे हुए, लाखों करोड़ों मरे, जेल में गए, कितना दुख देखा। अच्छा फिर क्या हुआ? रामराज स्थापन हुआ। अरे बात मत पूछो, ये तो और ही रामराज हो गया, राक्षस राज। देखो इनका MP वो एक फलानी है नहीं, वो तो लिखता था ये कोई रामराज थोड़ी है, बापूजी ने स्थापन किया है, ये तो राक्षस राज स्थापन किया है। अभी उनको कोई कह सकते हैं? ये राइट बोलते हैं नहीं, ये बराबर दुखी और ही जास्ती दुखी हो गए हैं। क्योंकि रामराज तो बाप स्थापन करेंगे नहीं, मनुष्य थोड़ी रामराज स्थापन कर या स्वर्ग स्थापन कर सकते हैं। नरकवासी वो कोई स्वर्ग थोड़ी स्थापन कर सकते हैं। तो इस समय में सभी नरकवासी है ना, पतित वाली कोई मनुष्य पावन थोड़ी स्थापन करेंगे। ये तो बाप का काम है नहीं। देखो बोलते हैं नहीं बाबा अभी ये आकाश ये नहीं कहते हैं, नहीं वो महतत्व जहाँ आत्माएं रहते हैं वहां से आओ, आए कर करके जैसे हम आए हुए हैं गर्भ में, आप आओ वो अपना आकर के जैसे रूप धरते हो आके धरो। तो देखो ये रूप बोलता मैंने ये रूप धरा है अभी, मैं अभी जो निराकार है सो साकार में आया हुआ हूँ। परंतु ऐसे नहीं कि मैं इसमें हमेशा रह सकता हूँ ना। सवारी होती है तो वाह, सवारी कोई सारा दिन और रात थोड़ी करती है। सवारी है ना बच्चे, ये इनकी सवारी दिखलाते हैं। बैल की सवारी नंदी गण कहते हैं, फिर नंदी गण भी कहते हैं तो भागीरथ भी कहते हैं। अब भाग्यशाली रथ तो मनुष्य दिखलाते हैं। अभी ये राइट या वो राइट, बैल पे कैसे आएंगे? बैल का आखिर क्यों आया? ये गौशाला वो तो बैल दिखला देते हैं। फिर बराबर कहाँ फिर गऊ को भी दिखला देते हैं कि गऊ से अमृत, गऊ मुख
सुना नहीं? अभी बैल पर सवारी और गौमुख से ये नॉलेज देते हैं माताओं को, और उनके मुख से ये अमृत यानी ज्ञान निकलते हैं। तो अर्थ तो है ना बच्ची, वो बैल भी दिखलाते हैं, गौ भी दिखलाते हैं। गौमुख यहाँ भी है बच्ची, गौमुख एक मंदिर है एकदम, जहाँ बहुत जाते हैं, पर सीढ़ी है बड़ी, जो ऐसे नहीं जा सकेंगे और चढ़ सकेंगे। मैं समझता हूँ कोई 400 की 700 है स्टेप्स, हाँ 700 स्टेप्स गए हैं हम लोग, देख करके आए हैं। अभी कौन बेचारा जाएगा? तो भी नाम जो सुनते हैं, गौमुख है, वहाँ मंदिर है, वहाँ गौ के मुख से अमृत टपकते हैं, तो जाकर के पीना है। तो महिमा कैसे करते हैं? अरे जब बेचारे उतरने लग पड़ते हैं तो वो बेचारे बोलते कहाँ आ गए हैं। उनको ऐसे तो नहीं बोलते कि 700 मुख है, नहीं, वो स्टेप्स है, वो गौमुख का मंदिर है एक। चलो जाओ भाई, पीछे जाते हैं कर करके बेचारों को दोनों टांगों में दर्द पड़ जाते हैं, क्योंकि 700 स्टेप्स चढ़ना तो माटी का घर है क्या। अभी वहाँ क्या क्यों जाते हैं? बस वहाँ ये गऊ के मुख से गंगा निकले, गंगा यहाँ कहाँ से आई? ये पहाड़ से तो पानी, कुएं में कहाँ से पानी आता है? ये पहाड़ से आते हैं। तो सब बड़ा तो गौमुखी है कुआ, क्योंकि पहाड़ के चश्मे, और वो भी ऐसे गऊ का मुख बनाए देते हैं, आप देखे हुए हैं, जैसे होता है पत्थर का, और उनमें से वो पानी बस प्रेम से वो समझते हैं कि गौ मुख से अमृत निकलता है। अब इतनी मेहनत करके गए, दक्षिणा दिए उनको, ये क्या और मेहनत की है कुछ भी नहीं। कितने गपोरे हैं दुखी होने का, कितना दूर तीर्थों पर जाते हैं। अभी अमरनाथ जाते हैं, देखो बच्चे मेहनत करके जाते हैं, और तकलीफ है जाने में, कहाँ पहाड़ियाँ ऐसी आती है जो बर्फ है, और उसके ऊपर से चलना पड़ते हैं, थोड़ा ब्रॉड है, जरूर पैर छक जाए तो नीचे चले जाए। अच्छा, वहाँ है सभी ठगी। अभी वहाँ शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, शंकर को दिखलाते गए सूक्ष्म वतन। अभी ये स्थूल वतन में पहाड़ थोड़े से मैल ऊपर में, हाँ अच्छा अगर दिखलाना तो एवरेस्ट की चोटी पर तो दिखलाओ, यहाँ बाजू में। और वहाँ अरे भाई यहाँ पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती की क्यों सब दुर्गति हो गई थी जो उनको ज्ञान की कथा सुनाते, कुछ भी समझा नहीं। बापा के समय देखो कितने बेसमझ बन गए हैं ना बच्चे, रावण कितना बेसमझ बनाते हैं, और बड़े बड़े बेसमझ प्रेसिडेंट राधा कृष्ण फलाना चीरा ये भी चले जाते हैं वहाँ तीर्थ यात्रा करने, समझ नहीं कुछ कि यहाँ कैसे हो सकते हैं अमर नाथ और पार्वती, यहाँ हो कैसे सकती है जो कथा सुनाई। और क्यों कथा सुनाई उनको? कथा तो तुम सुनते हो सदगति के लिए, मुट्ठी पार्वती की क्या दुर्गति हुई? सो भी पार्वती दिख रहते हैं वहाँ और है कुछ भी नहीं। जाओ वहाँ गपोड़े मारते ही रहते हैं कि लिंग निकलता है, फिर तो भी मेहमान लिंग की। अरे लिंग वहाँ निकलते हैं उनकी, फिर वो पूजा करते हैं शिव और पार्वती, फिर कहते हैं शंकर पार्वती शिव शंकर, या फिर वहीं कहते हैं कि शंकर पार्वती को कथा सुनाई। अभी शंकर शिव शंकर, वो लिंग को शिव शंकर भी कह देते हैं, फिर है भी नहीं लिंग हुआ, लिंग बच्चे है नहीं बर्फ का, जो बोलते हैं समझते हैं कि वो पूर्णमासी होती है, फिर वो बर्फ का लिंग आप ही एक लिंग बन जाते हैं। तो ये वंडर देखने के लिए ही बाबा गया, देखिए ये कैसा हो सकते हैं, ये बर्फ से आप ही लिंग बन जाए, कब तक रहेगा वो तो गल जाएगा, फिर क्या होगा? कि गल तो जाएगा नहीं बच्चे, अगर निकलेगा भी बनेगा भी कोई किस्म नहीं, तो जाके देखें क्या है। तो बाबा ने सुनाया थे ना कथा कि पूछा उनसे, वो गया था जैसे ऑफिसर को ही जाते हैं, क्योंकि बाबा समझते थे कि अगर ऐसे नहीं जाएंगे तो ये सन्यासी और फलाना गिरगिर करने लग पड़ेंगे। तो बाबा तो एकदम समझे था नहीं, घोड़े पर घोड़े ही के ऊपर चलते रहे। सन्यासियों ने बहुत मारा, बस उनको फुल चिपा बर्बाद निकल, बहुत चिप्पो एकदम बन गया। वो समझाइए कोई बड़ा कमिश्नर है या कोई गवर्नर है, हमें घोड़े पर ही चल गया। जब वहां था वहां तो बर्फ थी, बच्चे बच्चे थे, अभी उनको बर्फ में कैसे उतारे तो साफ पहचानते नहीं हो कौन है, बस वो बजा पुजारी भी छोकरा था इस बच्चे जितना, ये बच्चा नहीं जितना छोकरा था,
क्योंकि ज्ञान का बाबा को थोड़ा चाहा हुआ था नशा। अरे कहाँ है वो? बते ऐसे करते थे जो कोई साफ साफ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, अरे कहाँ है शिव का लिंग? साफ साफ शिव का लिंग ये हम बना रहे हैं बर्फ, आप देखो। तो वो क्या करते थे, वो खोद कर करके ऐसे लिंग बनाते थे, बर्फ दी नीचे, कोई लिंग वैसे नहीं था। देखो ये शिव हो गया। अच्छा शंकर फिर कहाँ है? बोले ये तो शिव शंकर है नहीं साहब। अच्छा पार्वती कहाँ है? हम पार्वती, देखो ये पार्वती बनाए हैं बर्फ में बैठ करके। वहाँ वो हार बार सब लगा के बैठ गया, बोला ये ऐसी पार्वती। अरे अच्छा वो जो तोते थे पैरट, पर पैरट नहीं है, कबूतर है। अरे कबूतर तो पिजन हुआ, पढ़ाए जाते हैं पैरट को, समझा नहीं? तो देखा बराबर दो तोते थे और सब में भी उड़े, बोले ये है। मंडर खाया कि कहाँ शंकर, कहाँ पार्वती, कहाँ सुनने वाले फिर तोते भी, कहाँ शिव। और इतने सब आते हैं, प्रेसिडेंट सन्यासी बड़े बड़े आते हैं, उस छोकरे को आकर के नमन करते हैं, उसको पुजारी को, सब बड़े बड़े आदमी सब। क्योंकि वो होते हैं ना बच्चे अमरनाथ का मेला लगते हैं, ये बहुत जाते हैं ढेर। बाबा उनके 2 रोड आगे चला गया, समझते थे कि भीड़ होंगी फिर गंद हो जाएगा। तो बाबा जब लौटा तो रास्ते में मिली है, पहले से होकर के आए, कचरा बहुत हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए बहुत बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े झंड गंड भिंड भिंड, सुना तो था जरूर, शौक बात देख करके अरे कितने झूठ ही झूठ, पूजा करे और कितना पैसा इकट्ठा आ रही। अरे पैसे कहाँ के, कितने पैसे आते हैं साहब, इतना अटकल होते हैं पैसा, कौन कौन बांटते हैं साहब। बस साफ शादी करने लगा वो बेचारा था, तो मैं देसी, हाँ टोपला बोपला ब्रिचेज पड़ी हुई थी, तो शादी कहेंगे और क्या कहेंगे। ये साहब एक 4 हिस्सा होते हैं, एक हिस्सा गवर्नमेंट लेती है, एक हिस्सा पंडे लेते हैं, एक हिस्सा मुसलमान लेते हैं, एक हिस्सा पुजारियों को बांटते हैं, ऐसे 4 हिस्सा बांटते हैं मिलकर के। अरे तुम कहाँ से आए हो? साहब हम नीचे फलानी जगह में हम नौकरी करते। अरे तलब कितने मिलती है? 30 रुपया। 30 रुपये वाला वो ब्राह्मण ऊपर में मंगाए करके और उनको ये सब नमन करते थे। अभी पता नहीं वही है या नहीं, इसको कोई 20-22 बरस हुआ। और तीर्थयात्रा में क्या है, तो ये तुम बच्चे जानते हो ना बच्ची, अभी ये जन्म जन्मांतर है, ये तीर्थयात्रा होते आए हैं। क्यों कहते हैं प्राचीन है, पीछे एक टूटते हैं तो दूसरा बनाते हैं, एक मंदिर टूट जाते तो दूसरा बनाते रहते हैं। तो खर्चा कितना लगता है मंदिरों के ऊपर। तो देखो बेहद का बाप आके समझाते हैं कि सब पैसा उड़ाई करके मंदिर बनाए इतने, वो भी उड़ गया, गजन भी लूट गया, अर्थक्वेक हुए उनमें भी सभी बहुत चले गए, पैसा तुम घुमाया, फिर शास्त्र है, फिर ये पत्थर की पूजा है, फलाने की पूजा करते करते गए, खर्चा कहते कहते तुमने सब पैसा घुमाई दिया। बाबा ऐसा कुछ है नहीं, हाँ बच्चों तुमने सब पैसा, मैं तुमको इतना बनाया, हाँ कुबेर जैसी मिलकर उसको कहा जाते हैं, इतना धन तुम्हारे पास है, मेरे को अभी कुछ भी नहीं आया। तो तुम कितने तुम सॉल्वेंट थे, कितने इंसॉल्वेंट बन गए। तो सॉल्वेंट तो इंसॉल्वेंट, फिर इंसॉल्वेंट तो सॉल्वेंट, एक कहानी सब बाबा बताते कैसे बनते हैं। मैं आकर के सॉल्वेंट बनाता हूँ, जब सॉल्वेंट बन रहे हो नहीं, हाँ 100% प्यूरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जानते हो, इसलिए यहाँ आए हुए हो, जानते हो कि ये बाप से इनहेरिटेंस लेने आए हुए हैं। अभी कोई मनुष्य से तो नहीं मिलेंगे, कोई पत्र से तो नहीं मिलेंगे, जो कहते हैं पत्र पावन आओ तो कोई पत्र थोड़ी देंगे, जिसको कहते हैं वो दे रहे हैं बच्चों को। और बराबर मानते हैं भारत में, बात है बर्थ प्लेस किसकी, परमपिता परमात्मा की, तो तीर्थ तो सबसे हुआ नहीं। और फिर क्या आके कहते हैं सर्व पत्र को पावन बनाते हैं, तो सबका तीर्थ हो गया नहीं बच्चे। तो सभी अगर गीता में कृष्ण का नाम न होता, अभी तो है ड्रामा सब, वो होता तो सब आकर करके यहाँ फूल चढ़ाते, क्योंकि सर्व को सदगति देने वाला, यानी जो भी इनके पैगंबर वगैरह सभी, वो सभी अभी कब दाखिल है नहीं, तो उनको बाप ना आए तो उनको सदगति कौन देवे। सर्व का सदगति दाता तो यहाँ आना चाहिए, बड़े से बड़ा तीर्थ बात करना वास्तव में। परंतु न मालूम न होने कारण कोई किसी ने तीर्थ बनाया, कोई क्या तीर्थ बनाया, अपने अपने तीर्थ बनाया, नहीं तो सबका ये तीर्थ है। भारत की महिमा
जैसे कहा जाता है बाप की महिमा अपरंपार, जैसे जहाँ आते हैं उस भात की महिमा भी अपरंपार है। क्योंकि भात ही हेवन बनता है, भात ही फिर हेल बनते हैं। तो महिमा कितनी बड़ी है हेवन की, अपरंपार महिमा हेवन की कहेंगे। और फिर अपरंपार निंदा ये भात की कहेंगे, अरे एकदम आसुरी संपदा। चलो तो ये समझने की बात है ना, बाबा कितना भारत को और सबको सदगति देते हैं। तो ये भारत खंड बच्चे बहुत बहुत नामी है, ये इसकी भी महिमा बड़े भारी है भारत खंड की। सिर्फ एक नुकसान के बाप के बदले में बच्चे का नाम दे दिया, सब खंडन हो गया। इसलिए बस शुरू हो गया झूठी माया, झूठी गाया, झूठा सब संसार। अभी सत्य को थोड़ी झूठ थोड़ी कहेंगे, सत्य माना सत्य, और ये आयरन है, ये कलयुग माना झूठ है। तो सच्च खंड स्थापन करते हैं बाबा, और रावण आकर के इसको झूठ खंड बनाते हैं। फिर बाबा आकर के सच खंड, तो तुम सच्चे बन रहे हो ना, अभी सच्च खंड के मालिक बन रहे हो, आते ही हो यहाँ। क्यों आते हो यहाँ? बाबा से वेद का वर्षा लेने। बाबा क्या देते कहते हैं? बाबा कहते हैं मन मना मदारी भव। अभी और सर्व का बुद्धि योग हटाए, माँ कम याद करो, क्योंकि आना ही है। चाहे याद करो न करो, वापस से सबको याद है। याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, समझेंगे। नॉलेज सुनेंगे बाप से तो वर्षा लेंगे। वर्षा सबको मिलना है जीवन मुक्ति का, परंतु सबको स्वर्ग का वर्षा तो नहीं मिल सकते है नहीं। स्वर्ग का वर्षा तो राजयोग से खिलाने वाले पाते हैं, राज सिखने वाले। बाकी सर्व की सदगति तो होनी है ना बच्चे, सभी को वापस तो ले जाएंगे ना। इसलिए कहते हैं मैं कालों का भी कालूं। देखो काल तुमको बोलते हैं खा जाते हैं, देखो मैं कालों का लूं तो सबको खा जाता हूँ, सबको वापस दे देता हूँ, तो खुशी होती है। महाकाल, महाकाल का भी मंत्र होते हैं बच्चे। इसको काल नहीं कहेंगे नहीं, इसको फिर महाकाल। तो महाकाल का भी मंत्र है, समझे नहीं। बहुत जगह में है, पहाड़ों पर भी है मंदिर। तो ये सभी बातें बाप समझाते हैं नहीं। कौन समझाते हैं? छोड़ करके, जैसे तुम छोड़ करके आए हो अपना स्वीट होम यहाँ पाठ बजाने के लिए, तैसे मैं भी अपना स्वीट होम निर्वाण धाम है बच्चे, स्वीट साइलेंस होम। सभी आदमी निर्वाण धाम को कहते हैं। कोई से पूछो बुद्ध कहाँ गया? जो पार निर्वाणा गया, तो याद तो सब उनको करते हैं नहीं, क्योंकि वो याद कराने वाला जीवन मुक्ति, स्वर्ग याद करने वाला तो कोई है नहीं है। बाकी मुक्ति का नाम सन्यासी तो सब हुआ ही जाएंगे नहीं, तो अब यह है भी इनका ही आजकल धाम धूम मुक्ति की है। पर जीवन मुक्ति चाहिए ना बच्चों को, तो फिर बाप आते हैं, उनको भी जीवन मुक्ति चाहिए। अभी बंद है तमोगुनी, समझते कुछ नहीं है इस नॉलेज को, तो इनका अभी टाइम नहीं है। बाप ने समझाया है कि बच्चे देखो, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय, सेना कहते हैं। सेना में कौन कौन थे? ये सभी थे ना, धृतराष्ट्र के बच्चे, और उस धृतराष्ट्र के बच्चे में धृतराष्ट्र यानी अंधे के औलाद, उनकी सेना में कौन कौन थे? देखो आते हैं नहीं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अश्वत्थामा, ये किसकी किनके सेना में थे? धृतराष्ट्र के, अंधे के औलाद अंधे। तो वह बराबर जिनको फिर तुमने बाण जब मारे हैं तो कन्याओं द्वारा, फिर लिखा भी हुआ है कन्याओं द्वारा फिर बाण मारे हैं। बाण वो तो नहीं है नहीं, ज्ञान के बाण। तो तब उन लोग को भी पिछाड़ी में ये मालूम है बरोबर, ये ज्ञान इनको, ज्ञान का बाण इनको मार सिखलाने वाला बेहद का बाप ही है, बस मारना है। और विनाश तो समय होना ही है, सो तो हो ही गए, तो ज्ञान ही बैठने के लिए आए नहीं। वो तो फिर कहते वो मर गए हैं। और फिर अर्जुन ने वो बाण मारे हैं, गंगा का जल निकल रहा है। अब गंगा का जल बाण मारे कहाँ से निकलेंगे? गंगा का जल तो मिल रहा है उनको, ज्ञान तो मिल रहा है, फिर हमारी गंगा का जल वाली बाण मारा और गंगा निकली, ये सब कपड़े। तो कितना सहज समझने की है, समझते हो फिर भी तो ज्ञान ऐसा है, बाहर में जाने से वो नशा उड़ जाते हैं। यहाँ बैठे हो प्रैक्टिकल में समझते हो बरोबर, हमको बाबा बैठ करके यथार्थी सारे सृष्टि का चक्कर सुना। बस यहाँ से कोई को तो धारणा होती है, न कोई ये धारणा कोई को यहाँ से बाहर निकलने से
कोई 1%, 2%, 5%, 10%, 60%, 90% उड़ जाती है। नॉलेज ऐसी है, वो होते हैं नहीं मकसूदी क्या ऐसे खड़ा नहीं रहता है, वैसे ये योग खड़ा नहीं रह सकता है, घड़ी घड़ी टूट जाती है। कोशिश करते हैं कि हम आपको याद रखो, पर तो नहीं, ऐसा है जो वहीं याद करो वहीं करके जाते हैं। ये योग ऐसा है। अच्छा तो लिख लो, योग तो प्राचीन तो बाप ही आके समझाएंगे नहीं, प्राचीन योग और ये लोग कैसे समझाएंगे? क्योंकि भगवान बात है, सन्यासी बोले भगवान तो नहीं है। तो कहूंगा ये फट से कह देंगे शिव बाबा याद कब तो जाग जाएगा। याद रहने थोड़ा मुश्किल है बात। राम कहो कहते हैं नहीं बच्चे, जब मरने लग पाते हैं तो भी मित्र संबंधी या गुरु गोसाई राम कहो, तो मौत तो सबका आना ही है। तो बच्चे तो छोटे कहते हैं शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, तो याद करो। तो देखो इनके थोड़ा इशारा, और जो भूले हुए बैठे होंगे याद किया नहीं, याद किया थोड़ा फायदा तो हो गया बहुत है नहीं। अच्छा इधर इसके लिए ज्ञान सितारों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।